अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे राज पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी सामने आता है। अल्लाह इंसान को कब आजमाता है। दुनिया के हर मोमिन ने, हर उस दिल ने जो अल्लाह को चाहता है, एक न एक दिन ये सवाल ज़रूर पूछा है। क्योंकि जब हालात तंग होते हैं, जब दुआएं रुक जाती हैं, जब रातें भारी हो जाती हैं, जब आंसू बिना वजह बहने लगते हैं, तो दिल यही कहता है, ए मेरे रब, ये कैसा इम्तिहान है। दोस्तों, अल्लाह की आजमाइश कोई सज़ा नहीं होती, बल्कि अल्लाह का तुझसे ये कहना होता है, मैं तुझे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तुझे मजबूत बनाना चाहता हूँ, तुझे अपने करीब लाना चाहता हूँ। आज की इस गुफ्तगू में मैं तुम्हें वो 5 निशानियां बताने जा रही हूँ जो दिखाती हैं कि हाँ, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है और यह तुम पर उसका ख़ास फजल है। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी को अगर तुम एक सफ़र कहो तो ये सफ़र बिना तूफ़ानों के अधूरा है। लेकिन याद रखना, अल्लाह सिर्फ उसी दिल को आजमाता है जिसमें वो अपनी रहमत देखता है। जिस दिल में खैर नहीं होती, जिस दिल का रब पर भरोसा नहीं होता, उसे आजमाइश नहीं मिलती, उसे तो पहले ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिसे अल्लाह आजमाता है, उसके लिए एक निशानी ये है, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है, अल्लाह ने तेरे अंदर कुछ बड़ा देखा है, अल्लाह तुझे ऊंचा उठाना चाहता है। अब तुम्हें वो 5 दिल हिला देने वाली निशानियां बताती हूँ। नंबर 1, बार बार रुकावटें और नाकामियां। दोस्तों, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम कोई काम शुरू करो और वह रुक जाए, कोई प्लान बनाओ और वह टूट जाए, कोई उम्मीद लगाओ और वो पूरी ना हो, जब जब आगे बढ़ो कोई दीवार खड़ी हो जाए। तुम सोचते हो सब मेरे साथ ही क्यों होता है, लेकिन असलियत ये है, ये अल्लाह की तुम्हारे लिए पहली निशानी होती है। अल्लाह तुम्हें ये दिखा रहा होता है, मेरे चाहे बिना कुछ नहीं होता, तुम्हारी तकदीर से कुछ नहीं बदलता, मेरी तदबीर से सब बदलता है। कभी कभी रुकावटें सज़ा नहीं होती, वो एक हिफाजत होती है। कई लोग अपनी जल्दी के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अल्लाह रुकावट डालकर तुम्हें बर्बादी से बचा लेता है। ये निशानी मिलने पर घबराना नहीं, क्योंकि यह अल्लाह का पहला इशारा है, मैं तेरे साथ हूँ। नंबर 2, दिल में अजीब बेचैनी और घुटन। कभी तुम्हारे दिल में बिना वजह बेचैनी उठी है? सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है, लोगों में रहते हुए भी तुम तन्हा महसूस करते हो, कोई काम मन को लग ही नहीं रहा, रात को नींद नहीं आती। ये कोई दुनिया की परेशानी नहीं है, ये रूहानी अलार्म है। अल्लाह जिसको उठाना चाहता है, उसके दिल में पहले बेचैनी डालता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम आराम में रहो, सुकून में रहो, तो तुम कभी अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से दौड़ोगे नहीं। इसलिए बेचैनी एक निशानी है। अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है, अल्लाह तुम्हें बदलना चाहता है, तुम्हारा दिल अब उसकी तरफ मोड़ा जा रहा है। याद रखना दोस्तों, जिस दिल को अल्लाह अपने करीब लाना चाहता है, उसकी दुनिया पहले हिलाई जाती है। ये बेचैनी रहमत का पहला कदम है। नंबर 3, दुआ का कबूल ना होना। मेरे दोस्तों, कुछ दुआएं हम दिन में 10 बार मांगते हैं, रात को रोकर मांगते हैं, सुबह फिर उसी उम्मीद के साथ उठते हैं, लेकिन कबूल ही नहीं होती और इंसान टूट जाता है। यही लोग कहते हैं, शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ है, शायद मेरी दुआ कबूल ही नहीं होगी। लेकिन हकीकत ये है, जो दुआ देर से मिलती है, वो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम उसके दर पर टिके रहो, अल्लाह चाहता है कि तुम उसके सामने रो, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी रूह नरम हो, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी उम्मीद उसी से जुड़ जाए, अल्लाह चाहता है कि तुम उस चीज़ के लायक बन जाओ। लंबी आजमाइश एक बात साबित करती है, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है, लेकिन वो उसे उस वक्त देगा जब वो चीज़ नुकसान नहीं, खुशी बनेगी। इसलिए दोस्तों, दुआ का देर से मिलना ही एक बड़ी निशानी है। अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है और कुछ बहुत बड़ा देने वाला है। नंबर 4, अपने लोगों से दूर होना।
جب انسان کی زندگی میں اللہ کا پلان بڑا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو لوگوں سے دور کر دیتا ہے، تاکہ تم دوسروں سے نہیں صرف اللہ سے امید رکھو۔ تم انسانوں پر نہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھو۔ یہ بہت گہرا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کبھی اچانک دوست دور ہونے لگتے ہیں، اپنوں کا رویہ بدل جاتا ہے، جو پہلے ساتھ تھا آج ساتھ نہیں۔ سب کے بیچ رہ کر بھی انسان اکیلا محسوس کرتا ہے۔ یہ حالت کس کی نشانی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم جن پر بھروسہ کر رہے تھے وہ بھروسے کے لائق نہیں، اب صرف مجھ پر بھروسہ کرو۔ اکیلا پن توڑنے کے لیے نہیں، تمہیں اللہ کی طرف موڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 5، زندگی میں ایک بڑا جھٹکا۔ یہ نشانی سب سے تگڑی ہوتی ہے اور اکثر اسی ٹاپک پر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایک بڑا جھٹکا دیتا ہے، ایک بڑا نقصان دکھاتا ہے، ایک بھاری درد دل میں ڈال دیتا ہے، ایک ایسی گھٹنا کر دیتا ہے جس کا اثر سالوں تک رہتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ بربادی ہے، لیکن دوستو کئی بار یہی بربادی تمہاری اصلی بناوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ بنا ٹوٹے انسان میں گہرائی نہیں آتی، بنا درد انسان میں روحانی نرمی نہیں آتی، بنا جھٹکے دل اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ جب کسی انسان کو بڑی منزل دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اس کی سیماؤں سے باہر نکالتا ہے۔ یہ جھٹکا دراصل روح کو جگانا ہوتا ہے۔ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ میرے دوستو، اللہ کسی کو آزما کر اسے گرانا نہیں چاہتا۔ اللہ آزماتا اس لیے ہے تاکہ تمہارا دل اس کی طرف لوٹ آئے، تاکہ تم گناہوں سے دور ہو جاؤ، تاکہ تمہاری روح صاف ہو جائے، تاکہ تمہیں وہ چیز مل سکے جو ابھی تمہارے لائق نہیں تھی، تاکہ تم ایک ایسی منزل تک پہنچو جہاں تک لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ یاد رکھنا، اللہ جس کو آزماتا ہے اسے کبھی چھوڑتا نہیں۔ آزمائش میں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، صبر۔ صبر کا مطلب چپ رہنا نہیں، صبر کا مطلب یہ کہنا ہے یا اللہ میں تیری مرضی سے ہی راضی ہوں۔ نمبر 2، دعا۔ دعا مانگتے رہو، دعا خود آزمائش کو ہلکا کر دیتی ہے۔ نمبر 3، تہجد۔ رات کی دعا دل کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ نمبر 4، شکر۔ جس حال میں ہو شکر کرو۔ اللہ وعدہ کرتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری حالت بدل دوں گا۔ دوستو، اگر ان 5 نشانیوں میں سے تمہیں اپنا حال دکھائی دے تو یہ سمجھ لو اللہ تمہیں اٹھا رہا ہے، اللہ تمہیں بدل رہا ہے، اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ آزمائشوں سے ڈرو مت، کیونکہ جس کو اللہ آزماتا ہے وہی اس کا سب سے پیارا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو طوفان تمہیں گرانے آیا ہے وہیں سے تمہاری اڑان شروع ہوتی ہے۔